न्यूट्रिनोज में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। कुछ में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे 2017 का न्यूट्रिनो था। और न्यूट्रिनो की ऊर्जा उसके स्रोत पर निर्भर करती है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज हाई एनर्जी इवेंट से ही आते हैं। तो हो सकता है कि कहीं विस्फोट होने वाला हो सकता है चीजें टकराने वाली हो, या हो सकता है चीजें टकराकर विस्फोट होने वाली हो। इसका मतलब वो कुछ बड़ा होने का संकेत था। चेरेनकोव रेडिएशन की नीली चमक ने हमें उस न्यूट्रिनो के भयंकर स्रोत का सुराग दिया। हम ब्लू लाइट के पाथ को फॉलो कर सकते थे और पीछे जाकर देख सकते थे कि वो न्यूट्रिनोज आए कहां से थे। हमने पता लगाया कि वो न्यूट्रिनो ऐसी गैलेक्सी से आया था जो हमसे 6 खरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित थी। उसके केंद्र में था ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक, ब्लेजर। देखिए, ये ब्लेजर एक सबसे बड़ा और सबसे बुरा फॉर्म होता है एक फीडिंग एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल का। और इसमें मटेरियल सिर्फ ब्लैक होल में गिरता नहीं है, बल्कि चारों तरफ घूमते हुए एक हाई एनर्जी डिस्क बना लेता है। ब्लेजर के डिस्क लाखों मील प्रति घंटे की गति से घूमती है, गैस और धूल के कणों को चार्ज करते हुए। डिस्क मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई मुड़ती और उलझती रहती है। क्योंकि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो घूम रहे हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स चार्ज्ड पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ भेजते हैं और इससे दोनों तरह के पार्टिकल्स और रेडिएशन बनती है जो जेट की तरह बाहर निकलती है। जेट ब्लैक होल के ध्रुवों में से बाहर निकलती है। इनसे ज्यादा इंटेंस सोर्स रेडिएशन के ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिल सकते आपको, और इनका रुख सीधे हमारी तरफ है, खरबों लाइट ईयर्स दूर से। क्या ये जेट्स शक्तिशाली न्यूट्रिनोज उत्पन्न करते हैं? ये एक बड़ा रहस्य है। पहले सोचा गया कि न्यूट्रिनो सीधे उस जेट से प्रोड्यूस होते हैं, पर अब हम सोचते हैं कि प्रोटॉन्स जैसे मैटर जो अक्रीशन डिस्क में होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और उससे न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। एक्रीशन डिस्क के चारों ओर घूमने वाले कण जेट के आधार में टकराते हैं। वहां की भारी ऊर्जा उन कणों को कुचल देती हैं और न्यूट्रिनो बनते हैं, और जेट्स उन न्यूट्रिनो की बौछार को सीधे धरती की तरफ भेज रहे हैं। सिर्फ एक न्यूट्रिनो का पता लगाने से हमें अपनी आकाश गंगा के बाहर किसी चीज के आंतरिक कामकाज की बहुत सारी जानकारी देखने को मिली। और यही न्यूट्रिनो की सबसे मजेदार बात है कि ये बड़े रहस्य को खोलते हैं। अब हम न्यूट्रिनो का उपयोग ब्रह्मांड में और भी खास जानकारी जुटाने के लिए कर रहे हैं। अतीत में हुए बिग बैंग के सबसे पहले क्षण की ओर, अब तक के सबसे बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए, हम कैसे आए और क्यों आए। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसकी समझ के लिए न्यूट्रिनोज महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने हमें बताया कि सूर्य स्वस्थ है। ये वो ट्रिगर है जो सुपरनोवा विस्फोट करते हैं, और इन्होंने ही हमारे सामने घातक ब्लेजर का स्थान प्रकट किया। और अब वे कुछ ऐसा हल कर सकते हैं जो अभी भी भौतिक विदों के लिए पहेली है। हम कैसे उत्पन्न हुए? ये सच कि हमारा ब्रह्मांड मैटर से भरा हुआ दिखता है बहुत अजीब है। शुरुआत में मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में रहे होंगे और वो एक दूसरे को नष्ट करते होंगे और प्योर एनर्जी बनती होगी। तो हमारा अस्तित्व क्यों है? तो देखिए, यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि जो है वो क्यों है, क्योंकि अगर वो ना होता तो क्या फर्क पड़ता। इस सवाल के जवाब के लिए हमें समय की घड़ी पीछे घुमानी होगी, करीब 14 खरब साल पहले, जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ऊर्जा का एक बिंदु चमका और अस्तित्व में आया। यह ऊर्जा ठंडी हुई और इससे द्रव्य के नन्हे प्रारंभिक कण बने, न्यूट्रिनोज सहित, जो हमारे सामने मौजूद हर चीज की निर्माण इकाई है। प्रारंभिक ब्रह्मांड अस्त व्यस्त होगा, पर जल्दी उसने अपने कुछ आधारभूत नियम बना लिए होंगे, जैसे समरूपता और संतुलन।
हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से सिमेट्री से भरा है। अगर इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, यिन है तो यांग भी है, और साथ में मैटर है और एनी मैटर भी। बिग बैंग समरूपता के नियम से जुड़ा रहा और उसने द्रव्य के दोनों रूप समान मात्रा में बनाए। शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ के बनने के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें बराबर मात्रा में एंटी मैटर बनना भी है। ये सिमेट्री फिजिक्स का एक आधारभूत नियम है। भौतिकी के आधारभूत नियम ये भी कहते हैं कि जब द्रव्य और प्रतिद्रव्य मिलते हैं तो चिंगारी उड़ती है। तो मैटर और एंटी मैटर आपस में छूते हैं तो विनाश होता है, वो ऊर्जा की चमक में गायब हो जाते हैं। तो अब तक जितना हम समझ पाए हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत के क्षणों में मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बनाए गए थे, तो उन्होंने एक दूसरे का विनाश किया होगा, जिससे ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं बचा होगा। जिसका मतलब कि ना मैटर, ना एंटी मैटर, ना गैस, ना डस्ट, ना तारे, ना गैलेक्सीज, ना जीवन, कुछ भी नहीं। पर ब्रह्मांड की शुरुआत में किसी वजह से मैटर एंटी मैटर से जीत ही गया होगा। किसी कारण से ब्रह्मांड ने संतुलन के नियमों को अनदेखा कर दिया था। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा होगा। इसका मतलब कि ब्रह्मांड में संतुलन के आधारभूत नियमों का उल्लंघन हुआ होगा। इस तरह जब द्रव्य और प्रतिद्रव्य मिले तो उनका विनाश हुआ। तो क्योंकि द्रव्य की मात्रा ज्यादा थी तो द्रव्य के अवशेष बच गए और प्रतिद्रव्य के अवशेष बचे ही नहीं। तो बिग बैंग ने द्रव्य और प्रतिद्रव्य के बीच के संतुलन को कैसे तोड़ा? तो हम कोई भी इंटरैक्शन, कोई भी प्रोसेस ढूंढ रहे थे जहां मैटर एंटी मैटर से जरा सा अलग बिहेव कर रहा है। हम फिजिक्स में कोई गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम वो गलती सीधे नहीं देख सकते क्योंकि हम बिग बैंग नहीं देख सकते, पर हम उसे फिर से बना सकते हैं और हमें लगता है इसमें न्यूट्रिनोस भी शामिल हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि हम फंडामेंटल फिजिक्स की गहराई में जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहे थे और ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। जापानी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसे नाम दिया TK2। उन्होंने न्यूट्रिनो और उनके सममित जुड़वां एंटी न्यूट्रिनो का अध्ययन करते हुए बिग बैंग का कुछ हिस्सा पुनर्निर्मित किया। मकसद यह देखना कि क्या एंटी न्यूट्रिनो भी अपनी पहचान और फ्लेवर उसी गति से बदलते हैं जिस गति से साधारण न्यूट्रिनो बदलते हैं। मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल एक ही तरह बिहेव करते हैं। हमें इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने को मिला। कणों ने समरूपता बदली, न्यूट्रिनोस और एंटी न्यूट्रिनोस ने अलग अलग गति से फ्लेवर बदला। ये एक स्पष्ट उदाहरण था कि मैटर एंटी मैटर की तुलना में बहुत अलग बिहेव करता है। और इसने बिग बैंग के दौरान कणों के निर्माण के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। तो शुरुआती ब्रह्मांड में हुआ ये होगा कि जितने न्यूट्रिनोस कन्वर्ट होकर मैटर बने, उतने एंटी न्यूट्रिनोस एंटी मैटर नहीं बने, और इस तरह ब्रह्मांड में एंटी मैटर की तुलना में मैटर ज्यादा हो गया। हालांकि यह असंतुलन 1 खरब में एक का ही रहा होगा, पर ब्रह्मांड के निर्माण के लिए इतना काफी था। हो सकता है कि शुरुआती यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री प्रॉब्लम न्यूट्रिनोस ने ही सुलझा दी हो। हाँ, वो विनाश लाते हैं और कई बार पूरे के पूरे तारे उड़ा देते हैं, पर देखा जाए तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड को बचाया है। अब वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड का एक और बहुत बड़ा रहस्य सुलझाएंगे, आंध्र पदार्थ या डार्क मैटर की पहचान।